इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि जो हम अपनी रसाई इसको और बेहतर करें, और इस वक्त मेरी इत्तला के मुताबिक 187 ममालिक की जो डायस्पोरा है वो भी दे ट्यून्ड इन और थ्रू दे वर्चुअली कनेक्टेड, और वो हम हमारी गुफ्तगू सुन भी रहे हैं, हमारा पैगाम उन तक पहुंच भी रहा है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, मकसद है इस एफएम पोर्टल को लॉन्च करने का, ये जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये मैं लाइव स्ट्रीम हो रहा है, उनकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं। ये एक सहूलत है जो हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक आप तक हमने आपकी खिदमत के लिए, और जो हमारी सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, आपके लिए आसानियां पैदा करने के लिए हमने लॉन्च की है। मुझे उम्मीद है कि इससे हम आपकी बेहतर खिदमत कर सकेंगे और दफ्तर खारजा आपकी बेहतर खिदमत कर सकेगा। मुझे एहसास है कि बहुत से ममालिक में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया को ले ले, यूएई को ले ले, बरतानिया को ले ले, लाखों में हमारे पाकिस्तानी वहां बसते हैं और बड़े कारामद पाकिस्तानी बसते हैं। उन तक रसाई एक सफीर की या चंद हमारे जो सफारतकार हैं, इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। वो जितना भी डिलीजेंटली काम करें, जितना भी दयानतदारी से सुबह से शाम तक करते हैं लोग, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल टू रीच एवरीवन। तो अब थैंक्स टू द डिजिटल डिप्लोमेसी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी ये मुमकिन हो सकता है, और हम ये मुमकिन करने की कोशिश कर रहे हैं। बुनियादी मकसद ये है कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उसको बेहतर किया जाए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मौजूदा हुकूमत की, मैं आप सफारतकार बैठे हैं, इंशाअल्लाह आप में से बहुत से ख़वातीन और औरत ऐसे हैं जिन्होंने बाहर जाके सर्व करना है। हेडक्वार्टर्स पे हैं, हेडक्वार्टर्स के बाद आपने बाहर जाना है। जब आप बाहर जाएंगे, और हमारे बहुत से सुफरा जो मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, मेरी इनकी खिदमत में भी गुजारिश है कि आप बड़ा उम्दा काम करते हैं, बड़ी जान मारते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, हुकूमत पाकिस्तान आपकी शुक्रगुजार है, लेकिन हर हुकूमत की अपनी तरजीहात हैं। इस हुकूमत की तरजीहात में एक तरजीह ये है कि जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारी डायस्पोरा है, हमारी नज़र में बड़े कीमती लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हमारा असासा हैं। उनमें हमा किस्म के लोग हैं, ब्लू कॉलर भी हैं, वाइट कॉलर भी हैं, एकेडेमिया से ताल्लुक भी रखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी हैं, बैंकर्स हैं, लॉयर्स हैं, यू नेम इट, दे देयर। इन तक हमारी रसाई हम बढ़ाना चाहते हैं। मैंने महसूस किया है कि जब मैंने बाहर इंटरेक्शन भी करता हूं, कि बाहर जाता हूं, मेरी कोशिश होती है कि कम्युनिटी के साथ इंगेज किया जाए, तो आप मेहरबानी फरमाते हैं, अरेंज भी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। कितनों को बुला लेंगे आप? 500, 1000 को बुला सकते हैं ना। महदूद वसाइल हैं और महदूद गुंजाइश है, तो लाखों जो रहते हैं उन तक रसाई कैसे मुमकिन है? और मैंने महसूस किया है ओवर द इयर्स कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका, और खास तौर पे नई जनरेशन जो वहां पले हैं, जो वहां पढ़े हैं, जिनका पाकिस्तान में आना जो है, कभी छुट्टियों में आ गए, या उनका मुस्तकबिल अपना वो बाहर जिस मुल्क में वो रिहाइश पजीर हैं, हाउ डू वी कनेक्ट विद द नेक्स्ट जनरेशन? और बहुत सा तबका ऐसा है जिनको एम्बेसी आने जाने की जरूरत नहीं है, कभी सिर्फ वीजा की जरूरत पड़ गई तो आ गए, रोजमर्रा के कामों में उनको जरूरत ही नहीं होती। एंड वी आर लूजिंग टच, वी आर लूजिंग टच, वी हैव टू रीगेन दैट टच। हमारे पास बड़ा जबरदस्त डायस्पोरा है और हमें उसे मुअस्सर तरीके से इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान
के फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को और पाकिस्तान की रसाई को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए। आपसे तवक्को की जाती है कि इस कम्युनिटी के साथ आपका रवैया बेहतर होना चाहिए, बाअखलाक होना चाहिए, और जो मसाइल आप हल कर सकते हैं आपको जरूर हल करने चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो हल नहीं हो सकते, कुछ नाजायज तवक्कुआत भी होती हैं, एंड आई अंडरस्टैंड द कम्युनिटी दैट वी हैव, उसमें हम किस्म के लोग हैं। मुझे आपकी लिमिटेशंस का भी एहसास है, मुझे आपकी दिक्कतों का भी एहसास है, मुझे आपके महदूद वसाइल का भी एहसास है, बट थ्रू टेक्नोलॉजी हम अपनी रसाई बढ़ा सकते हैं, हम अपनी आउटरीच बढ़ा सकते हैं। हमारी अब ख्वाहिश है, और देखिए कहते हैं कानून ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं, कानून तब्दील हो सकता है, रूल्स अमेंड हो सकते हैं। अगर मुल्क के आइन में तब्दीली की जा सकती है तो कानून में क्यों नहीं की जा सकती, रूल्स में क्यों नहीं की जा सकती? तो लोगों की बेहतरी के लिए हमें जहां कानून साजी करनी पड़ी हम कर गुजरेंगे, जहां रूल्स पर हमें नजरसानी करनी पड़ी हम कर जाएंगे। मकसद क्या है? मकसद यह है कि वो पाकिस्तानी जो 90 लाख गालिबन के करीब है, जो मुख्तलिफ ममालिक में रहता है और इस मुल्क का असासा है, और आज उसकी कुव्वत यह है कि वो पाकिस्तान की बरामदात से ज्यादा पाकिस्तान को पैसा रिमिट करता है। आप पिछला माली साल उठाइए, योर रेमिटेंसेस वर मोर देन योर एक्सपोर्ट्स। तो उसको हम छोटी छोटी चीजों पे हम उनके लिए आसानी पैदा ना कर सकें, एंड इफ दे डोंट फील वेलकम टू द पाकिस्तान हाउस, जहां वो आना चाहते हैं, तो इट विल बी सैड। हमें अपना, जिसे कहते हैं ना, हमारी अप्रोच और अपने रवैये पर हमें नजरसानी करने की जरूरत है। और यकीनन लोग बहुत अच्छा काम भी करते हैं, यकीनन करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि मुस्तकबिल में आपकी, हमारा इरादा है कि एसीआर्स में भी एक कॉलम होना चाहिए कि जो हमारा सफारतकार है उसका रवैया हमारे वहां कम्युनिटी के साथ कैसा है, एंड लेट्स असेस दैट ऑफिसर कि किस तरह है। एंड देयर आर सम आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स, दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, एंड सम कैन इंप्रूव, लेकिन इट्स ऑल अप हियर, इट्स एन एटीट्यूड, इट्स द माइंडसेट। और उस माइंडसेट को अगर हम बेहतर तरीके से हम उसका अपनाएं अपने रवैये को, तो बहुत खिदमत हो सकती है और बहुत एप्रिसिएशन मिलती भी है। यकीन जाने, जहां लोग तनकीद करते हैं वहां बहुत से लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। मैंने बहुत से अफसरों की दयानतदारी से, मैंने लोग बाहर जाते हैं, पार्लियामेंटेरियंस बाहर जाते हैं, कम्युनिटी के साथ जाता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, आपकी बहुत लोग तारीफ भी करते हैं, सिर्फ तनकीद नहीं करते। पीपल आर वेरी, हाँ कुछ बायसेस को आप एक तरफ रखते हैं, कुछ लोग तंग नजर होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पीपल आर अप्रिशिएटिव। अगर आप अच्छी चीज करते हैं तो लोग उसको नोट भी करते हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो एक तो मकसद ये है कि प्लीज इसको ज़ेहनशीन कीजिए कि ये मुल्क का एक कीमती असासा है, और उनकी जो काउंसलर सर्विसेज हैं उनमें बेहतरी हमारा एक हमारे फराइज में एक फरीजा है। इसी तरह कम्युनिटी के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़ना चाहिए। जो लोग आप तक रसाई नहीं करते और आप समझते हैं कि उस माशरे में, उस मुल्क में जहां आप तैनात हैं, उस काउंसलेट में जहां तैनात हैं, उनका नाम है, उनकी पहचान है, आप खुद उन तक पहुंचें, engage with them, contact them and make use of them. They can be your assets. वो आपके हमनवा भी हो सकते हैं, वो आपके हलीफ हो सकते हैं, आपके नुक्ते नज़र को, कि इमेज को बेहतर करने में वो आपकी मददगार साबित हो सकते हैं, और वो एक आपकी सफारतकारी में आपके मावन साबित हो सकते हैं। तो एक तो मेरी गुजारिश ये है कि इनको आप ज़रूर उनको बरूए कार लाएं।
सफारतकार की जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है मुल्क के लिए लॉबी करना। हम लॉबी से इंगेज करते हैं, वसाइल खर्च करते हैं, और बहुत सी चीजें खर्च किए बगैर भी की जा सकती हैं। I'm not saying that's not important. It is important. And we need to engage a lobbyist, and they have their own professional expertise. पर उसके साथ साथ बहुत से लोग हैं जो खुदाई खिदमतगार आपको मिल सकते हैं, और उनके जरिए and many of them are very influential, they're well connected. उनका एक हल्का असर है, उनके दोस्त अहबाब हैं, वो लोगों को इंटरटेन करते हैं, वो डोनेशंस देते हैं। आप देखिए ना, सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, कैसे आ जाते हैं उनके घरों में, क्यों आते हैं? बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू देयर इलेक्शन कैंपेन्स, एंड दैट्स व्हाई दे हैव एन इंटरेस्ट। मनी टॉक्स, तो वो एंड यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो व्हाई डोंट वी यूज देम फॉर लॉबिंग फॉर पाकिस्तान? व्हाई डोंट वी यूज देम टू improve the image of the country? First of all, उन्हें भी एहसास करना चाहिए कि वो ऐसे कामों में मुब्तला ना हो जिससे कि मुल्क का इमेज मुतासर होता है। If I start pushing drugs, I'm not helping Pakistan. If I am involved in criminal activities, I'm not helping the image of Pakistan. If I am an illegal immigrant sitting in Turkey, I'm certainly not helping bilateral relations between Pakistan and Turkey. तो हमें भी सोचना है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फॉरेन मिनिस्टर्स पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। फॉरेन मिनिस्टर्स पोर्टल की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बैरून मुल्क लाखों पाकिस्तानी मुकीम हैं। इस पोर्टल का मकसद आवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। उम्मीद है इससे बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की बेहतर खिदमत कर सकेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। Al Noor Orchard presents West Marina Executive, a project of Al Jaleel Developers. सारे बैंक अकाउंट्स की सहूलियात एक अकाउंट में। MCB वन करंट अकाउंट, हर पाकिस्तानी का एक अकाउंट। MCB, बैंक फॉर लाइफ। Al Noor Orchard presents West Marina Executive, a project of Al Jaleel Developers. West Marina Cottages and Villas, 5 मरला के डिजाइंड कॉटेजेस एंड विलास। बुकिंग सिर्फ 5,50,000 रुपए से और बकिया 5 साल की आसान अक़सात। फॉर डिटेल्स कॉल 042-111-333-987। प्रोजेक्ट नहीं है, आपने लेनी है, आपने वो किरदार अदा करना है, और टूरिज्म को भी प्रमोट आप कर सकते हैं और करना चाहिए। हाँ, जो दिक्कतें हैं आप जरूर पॉइंट आउट कीजिए, हम जो उसमें आपकी सहूलतकारी कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स की मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आप रोल प्ले कर सकते हैं। अब इनमें मैंने देखा है, मैं आपसे शेयर करता हूं दयानतदारी से, और इसमें हमारे सफारतकारों का कसूर नहीं है, हमारी दीगर वजारतों का इसमें उनकी कोताही है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फॉरेन मिनिस्टर्स पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना था कि 85 ममालिक के साथ वर्चुअल लिंक के जरिए मुंसलिक हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये एक बेहतरीन सहूलत है। इस पोर्टल का मकसद आवाम के लिए आसानियां पैदा करना है। हुकूमत की नज़र में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कीमती असासा है। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुशीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि कमजोर और कम आमदन वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए टारगेटेड सब्सिडी में इनके जरिए आपको जो आपके सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं उनके हसूल में आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। उसके साथ साथ आपकी जो पुलिस के कई दफा कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मांगे जाते हैं, अब कई जगह कहीं नहीं, सिर्फ गालिबन पंजाब में और इस्लामाबाद की हद तक ये सहूलत मुयस्सर है। KPK में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, आज़ाद जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिंध में नहीं है। तो हमारी ख्वाहिश है कि उनको भी हम उस लेवल पे ले आएं जहां पंजाब और इस्लामाबाद है, ताकि इससे भी लोगों को आसानी पैदा हो। हमारे 14 मिशन ऐसे हैं जिनको हम एक्सेस देने जा रहे हैं टू डिजिटल रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन एंड रजिस्ट्रेशन।
اور ان کو ہم لنک کر دیں گے جو ہمارے ہیں ڈاکومنٹس ہیں آف دی پنجاب لینڈ ریکارڈ سسٹم. تصدیق اور معلومات، تاکہ لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہ ہو. لوگوں کے ساتھ بڑے گھپلے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. پھر میں عرض کر چکا پہلے ہی کہ میں نے ایک ایپ، وہ بھی تھینکس ٹو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ناؤ اویلیبل، اور دھیرے دھیرے ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور فارن آفس اللہ کے فضل سے اس میں لیڈ لے رہا ہے. باقی سرکاری محکموں، آپ کا تو خیر یقیناً ہم سے آگے ہوگا، لیکن اور نسبتاً اور محکموں کو اگر سامنے رکھیں تو فارن آفس اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس میں پہلے عرض کر چکا کہ میں ایک ایپ لانچ کی. میں نے دیکھا اور میں آبزرو کیا، مجھے لوگوں نے اس پہ کچھ رسائی بھی کی، بٹ جنرلی آئی ہیو سین آفیسرز آر شائے. وائی آر دے شائے؟ Perhaps they lack confidence or they are inhibited. کہ بھائی پتہ نہیں، یہ تو اس کی ہے، کل تو یہ چلتا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا. The question is، یہ ٹیکنالوجی ہے، میں رہوں نہ رہوں ٹیکنالوجی رہے گی. میں رہوں نہ رہوں پاکستانی اوورسیز کمیونٹی کی توقعات رہیں گی اور وہ بڑھیں گی. جیسے جیسے ان میں اویئرنس آئے گی، جیسے جیسے ان میں خودداری پیدا ہوگی، جیسے جیسے ان کی سوشل موبلٹی میں اضافہ ہوگا، ان کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان میں تبدیلی آئے گی. اینڈ ایمبیسیز پر، مشنز پر آپ کی توقعات میں اضافہ ہوگا. آپ سے جو لوگ توقع کریں گے اس میں اضافہ ہوگا، اور اس سے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر بھی آئے گا. آتا ہے بہت سی چیزیں ہیں، اب پہلے ہم پرواہ نہیں کرتے تھے، اب خبر آتی ہے ایک فلاں جگہ کچھ ہو گیا تو ود ان 10 منٹس وہ جناب سوشل میڈیا پہ خبر وائرل ہوتی ہے، اینڈ دین وی ہیو ٹو ریسپونڈ. آپ کے اسپوکسمین کو ریسپونڈ کرنا پڑتا ہے کہ جی وہ فلاں جگہ خبر آ گئی ہے، تو اب نے پریس کے سامنے جانا ہے، تو ہی ہیز ٹو لک ایٹ تھنگس اینڈ گیٹ انفارمیشن، اور آپ کو ریسپونڈ کرنا پڑتا ہے.